परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसका मतलब है कि कोई भी जो मीडियम है वो खुद के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं जाने देता है। जी हाँ, आपको लगा होगा परमिटिविटी का मीनिंग है तो परमिट करता होगा कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाएं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जैसे कि ये मान लो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस टाइप से, तो इनके बीच में जैसे जो मीडियम है वो एयर का मीडियम है। ये मीडियम जो है ये एयर का है। एयर में से इतनी सारी लाइनें पास हो रही हैं, ये इनको पास होने दे रही है। तो यहां पे इनका जो फॉर्मूला बन गया फोर्स का वो बन गया 1/4 एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, इधर मान लो कोई चार्ज Q1 होगा, इधर चार्ज Q2 है, बीच में जो मीडियम है वो एयर है, तो ये फॉर्मूला बन गया। अगर मैं मान लो यहाँ पे इस एयर के बजाय कोई दूसरा मीडियम यहाँ पे मैं पुट कर देता हूं, ये हमारे पास में था और बीच में जो मैंने मीडियम है वो मैंने यहाँ पे एक मीडियम पुट कर दिया। ये मान लो मैंने एक बहुत मोटी बुक रख दी इसके बीच में। अब ये इतनी मोटी बुक बीच में रख दूंगा तो ये बताओ क्या इधर लगने वाली जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी? हम मैग्नेट में भी देखते हैं, अगर बीच में कोई मीडियम रखेंगे तो जो लगने वाली जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। यानी कि इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ी कम हो जाएंगी। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगे तो जैसे कि मैंने ये बीच में से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इरेज कर दिया है, तो जो फोर्स है वो क्या होगी? वीक। अब यहाँ पे एयर थी तो ज्यादा फोर्स लगा रही थी, और यहाँ पे हमने मीडियम रखा तो ये फोर्स कम हो गई है। अब कम कैसे हो गई? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं कि यहाँ पे मेरे पास में एप्सिलॉन डॉट है और यहाँ पे मेरे पास में एप्सिलॉन है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जा रही हैं पास हो रही हैं उनकी वैल्यू मान लो यहाँ पे इनकी वैल्यू है 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें से जा रही है 10। तो इसकी वैल्यू अगर 10 रखूंगा और इसमें से कितनी पास हो रही है 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 7 हो रही है। तो अगर ये नंबर छोटा होगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा। तो क्या बीच में अगर मैं दो चार्जेस के बीच में कोई मीडियम रख दूंगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फोर्स कैसे लगेगी? कम। अगर यहां पे वैल्यू ज्यादा रहेगी, इसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी, तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहां पे ये देखा जाता है कि इसने कितनों को रोका। इसने मान लो इसने रोका 1 2 3 4 5 6 7, इसने रोका 7 को। और इसने कितनों को रोका? इसने सपोज करो किसी एक को रोका होगा। इसने कितनों को रोका? इसने एक को रोका, तो इसकी वैल्यू हो गई 1। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है यहां पे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? ज्यादा। और इसकी वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? कम। तो हम यहां पे डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग ये समझते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को खुद में से पास नहीं होने देता है, जिससे कि उस मीडियम के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये चीज हम किससे समझते हैं? इससे। अब हम क्या सोचते हैं उसका नाम क्या है? परमिटिविटी। तो परमिट करता होगा उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब हम देखते हैं इनके बीच का रिलेशन। तो हमारे पास में ये जो था ये तो था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और ये था हमारे पास में एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर हम इन दोनों का रेशियो कर दें तो इनके बीच में हमारे पास आ जाएगी रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो फोर्स है ये लगती है मीडियम के अंदर। तो इसकी वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो फोर्स है दूसरी वाली एयर के अंदर या वैक्यूम में, तो इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमने क्या किया? इन दोनों का रेशियो किया। उस रेशियो को हमने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी। इसको जब सोल्व करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन डॉट अपॉन में 1/एप्सिलॉन, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन डॉट। तो यानी कि व्हाट इज द रिलेटिव परमिटिविटी? इसका नाम दिया हमने रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। और ये यूनिट लेस होती है क्योंकि क्या है? इन दोनों का रेशियो है, इसलिए क्या रहेगी? हमेशा यूनिट लेस रहेगी। अब हम क्या करते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ठीक उसी तरीके से निकालते हैं जैसे कि हम रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का भी वही होता है कि हम एक वाटर की डेंसिटी को समझते हैं, बाकी जो भी डेंसिटी होती है वो उसके कंपैरिजन में कर लेते हैं। ठीक इसी टाइप से हम एयर की परमिटिविटी को जानते हैं, वैक्यूम की, और बाकी जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी को उसकी रिलेटिव परमिटिविटी के हिसाब से समझेंगे, जैसे कि उसमें रिलेटिव डेंसिटी के हिसाब से समझते हैं।